अस्सलामुअलैकुम हुबे वतन पाकिस्तानियों। आज इमरान खान जो कि इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और पीटीआई की तरफ से वर्चुअल जलसे ने सियासी और गैर सियासी तबाही फेर कर रख दी है। इतनी परेशानी आज तक नहीं देखी गई। जिसने भी वर्चुअल जलसे का आइडिया दिया था वो बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तारीख बदल कर रख दी। पाकिस्तान में इस टाइम पर इस्टेब्लिशमेंट को इंटरनेट बंद करना पड़ गया। इंटरनेट के मसाइल की वजह से लोग मुख्तलिफ वीपीएन लगाकर व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पर जाकर और कैसे इस वर्चुअल जलसे में शिरकत करें। जो बात घर घर तक पहुंचनी थी अब पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है। इमरान खान की जमात ही ऐसी जमात है जिसने लोगों के दिलों में घर कर लिया है। पता नहीं कौन से दिमाग इनको आज भी ये मशवरा दे रहे हैं। इमरान खान का जलसा होने से पहले ही कामयाब हो चुका है। इन्होंने शेर अफजल मरवत को तो जेल में डाल दिया। अब किस किस बंदे को पकड़कर जेल में डालोगे। नफरत असल में दुश्मनी को जन्म देती है और दुश्मनी तबाही और बर्बादी का सबब बनती है। 1971 में भी ये लोग एक ऐसा तजर्बा कर चुके हैं। उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी यही मंसूबा था। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि बंगाली पाकिस्तान पर बोझ हैं और मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के वसाइल खा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर अयूब खान ने इन्हें पाकिस्तान से अलग करने के लिए बंगालियों पर हर तरह का जुल्म किया, जिस तरह के इस टाइम पर पाकिस्तानियों पर किया जा रहा है। मशरकी पाकिस्तान की लीडरशिप ने आहर तक कोशिश की कि मामला जो है वो इस नहज को ना पहुंचे जहां से वापसी कभी भी मुमकिन ना हो, मगर जुल्म सितम के साथ साथ इनकी औरतों की अस्मत दरी भी शुरू कर दी गई। नफरत दुश्मनी में बदल गई और ये दुश्मनी इस हद तक चली गई कि लोगों में बगावत जो है उसने जन्म ले लिया और इसका आपने रिजल्ट देख लिया कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया। दूसरी तरफ इस टाइम पर आसिम मुनीर और डीजीआई नदीम अंजम जो हैं वो अमेरिका के हालिया दौरे के दरमियान उनको मुबैना तौर पर पाकिस्तान में एक नया चार्ट फराहम कर दिया गया है जहां पर उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड्स की गई हैं और उनको कहा गया है कि आपने हर पॉइंट को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना है। आगे ही पाकिस्तान में माशाल्लाह नाफिज है, मीडिया खामोश है, न्यूज़पेपर कुछ लिख नहीं सकते, पाकिस्तानियों की आवाज़ों को दबा दिया गया है। तो पीछे कुछ बचता ही नहीं। पीछे यही बचता है कि पूरे पाकिस्तान में एक एटम बम मार दिया जाए और ये कहा जाए कि पाकिस्तान ही सफाई हस्ती से मिट गया। बहरहाल अमेरिका ने इसके बावजूद जो है वो नदीम अंजम और आसिम मुनीर को जो है वो एक चार्ज शीट दे दी है जिसमें टॉप प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान की रीजन में इंडियन सुप्रीमेसी जो है उसके हवाले से है। उनको ये भी कहा गया है कि भारत के इलाकाई असर सूख और इजारदारी को पाकिस्तान ने हर कीमत पर सपोर्ट करना है। अगर इंडिया आपके खिलाफ कोई भी एक्शन ले तो आपने उसका रिएक्शन नहीं देना। अगर आपके फौजी मरते हैं तो मरने दें, लेकिन किसी तौर पर भी आपने भारत के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देना। दूसरी तरफ भारत के साथ जो है वो तिजारत के हवाले से भी बहुत बड़ा फैसला किया गया है। आखिर अमेरिका ने इन लोगों को ये नया एजेंडा क्यों दिया है? जाहिर है जब भारत से तिजारत होगी तो मजबूत जो है वो तो इंडिया होगा। पाकिस्तान की बालादस्ती आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। इसका मतलब है बिलाहर पाकिस्तानी मकामी सनत जो है उसका खात्मा हो जाएगा और ख़ास तौर पर जो लोग इन शोबों में मुलाजमत करते हैं उनका रोज़गार जो है वो छिन जाएगा। दूसरी तरफ नया प्लान जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान से एयरबेस ले चुका है। इमरान खान को इन लोगों ने इसलिए नहीं निकाला कि इमरान खान जो है
وہ ان کے راستے کی رکاوٹ تھا، بلکہ عمران خان کو نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان نے ان کے کسی بھی منصوبے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا۔ عمران خان افغانستان میں امن کے بعد اب یہ کوشش کرنا چاہتا تھا کہ یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو یونائٹڈ کیا جائے یورپ کی طرز پر، اور یہ بات امریکہ کو پسند نہیں تھی۔ اسی لیے نئے ایجنڈے میں افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کی جائے گی اور افغانستان میں بھی ایک نیا رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، اور جو ہی افغانستان میں رجیم چینج آپریشن ہوگا پاکستان اس سیٹ اپ کی مکمل حمایت کرے گا، اور چین سے ہمیں بالکل سائیڈ لائن ہونا پڑے گا۔ چین کے کسی بھی معاہدے کے لیے پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے پہلا رابطہ کرے گا، اور اگر امریکہ ماما ان کو حکم دے گا تو اس کے بعد اس کو نافذ العمل کیا جائے گا۔ دوسری طرف پی پی اور مسلم لیگ نون کی جب حکومت بنے گی تو ان دونوں جماعتوں کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری طرح ایکسیپٹ کرنا ہے اور ان کو پورا سپورٹ کرنا ہے۔ اس سے تو بات یہی صاف نظر آ رہی ہے کہ دھاندلی کے ذریعے انتخابات میں ان دونوں جماعتوں کو جو ہے وہ آگے لایا جائے گا۔ ان دونوں جماعتوں کو آگے لانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر زرداری چوں چاں کریں یا نواز شریف کرے تو جس طرح عمران خان کی حکومت سے بیساکھیاں جو ہیں ان کو نیچے کر لیا گیا، تو یہ کام ان دونوں جماعتوں کے ساتھ بھی اسی لیے کر لیا گیا ہے۔ دوسری سب سے اہم خبر کہ افغانستان کو جو ہے وہ ڈرون کے لیے پاکستانی سرزمین دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو اگر پاکستان قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد فوج کو مزید امداد ملے گی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر پاکستان کو فوجی امداد جو ہے وہ مل سکے گی، اور یہ کٹ پتلی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ایسے ہی عمران خان اور قائد اعظم کے خلاف اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کی، کیونکہ بات اب بیانات سے بہت آگے جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اس ٹائم پر جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ان سے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے انہوں نے نہیں ملی، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے عاصم منیر کے لیے مزید لابنگ کی اور وہاں پر امریکی وزیر خزانہ انتھونی جو ہیں ان کو فون کیا کہ آپ ان سے ملاقات کریں۔